बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल और मज़ेदार से आज हम बनाएंगे बीफ स्टिक कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और आसानी से बन जाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और ये कबाब बहुत ही मज़े से खाने वाले हैं। ट्राई कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास हाफ केजी कीमा है। कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, थोड़ा बहुत कीमे में पानी हो तो इस तरह से हाथों के साथ अपने अच्छे से प्रेस करते हुए इसके पानी निकाल लेना है, फिर इसको चॉपर में डाल देंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कीमे को निचोड़ के एक साइड पे रख दीजिए, आगे मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए कीमे को मैंने इस तरह से चॉपर में डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास हैं 2 ब्रेड के स्लाइस, तो इनको इस तरह से तोड़ते हुए हम डाल देंगे चॉपर के अंदर। और यहाँ पे अगर आपके पास चॉपर की सहूलत नहीं है तो मैं अभी आपको इसका भी हल बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले मैं इसका ये वाला प्रोसेस आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। इसके बाद यहाँ पे इसमें डालेंगे, मेरे पास है एक प्याज, छोटी रफली कटी हुई प्याज है मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, ये भी इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मेरे पास हाफ कप पुदीना ये डाल देंगे और एक छोटी गड्डी धनिये की थी, ये भी इसमें मैं इस तरह से डाल दूंगी। अब यहाँ पे बारी आती है कुछ पाउडर मसाले ऐड करने की। तो यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे हाफ टी स्पून ही मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे लेमन जूस का। बड़े साइज का नींबू हो तो वो पूरा आप इसके अंदर निचोड़ दीजिए। थोड़ी सी यहाँ पे देखिए मेरे पास कसूरी मेथी है, ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगी इन कबाबों के अंदर, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। तो ये भी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पे हमने चॉपर को चला लेना है और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब आते हैं कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कीमे को 2 से 3 दफ़ा आप बाज़ार से मशीन से निकलवा के ले आइएगा। और कीमे को इसके बाद आपने वॉश नहीं करना, पहले गोश्त को वॉश करके फिर आप कीमा बनवाइए। बारीक कीमा बनवा के इस तरह से आपने रख लेना है। और यहाँ पे जो हमने प्याज इसमें डाली है फ्राई की हुई और दूसरी प्याज, तो फ्राई की हुई प्याज को अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके आपने डाल देना है और जो दूसरी प्याज है उसको आपने ग्रेटर की हेल्प से, जिसे कद्दूकश भी कहते हैं, उससे आपने करके अच्छी तरह से उसका पानी जो है वह ड्रेन करते हुए उस प्याज को भी इसमें डाल लेना है। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स किस तरह से आप हाथों से चूरा चूरा करके बारीक से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, या फिर ब्लेंडर जग में भी इन्हें बनाया जा सकता है। ब्लेंडर जग तो हर घर में ही मौजूद होता है, तो ब्रेड क्रम्स इस तरह से बना के आप इसमें डाल लीजिए। पुदीना और धनिया को बहुत ही बारीक कट करके इसमें डाल लीजिए और बकिया मसाले डालते हुए आप बिना चॉपर के भी इन स्टिक कबाब को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी का। घी डालने से बहुत ही अच्छे से कबाब हमारे सॉफ्ट होंगे और इनमें ड्राइनेस नहीं आएगी। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आप भी बहुत ही शानदार से बीफ स्टिक कबाब बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इस मेज़े को निकाल के इस तरह से मैंने एक बाउल में डाल लिया है। तो चलिए अब इनके स्टिक कबाब बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से वुडन स्टिक है, तो ये मोटे साइज़ की हैं, आपके पास जो भी साइज़ अवेलेबल हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पोर्शन उठाएंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में आपने इस जो स्टिक है आपके पास, इसको इंसर्ट कर देना है और अच्छी तरह से इसे थपथपाना है और चपटा सा एक कबाब अपने बना लेना है। पतला सा कबाब बनाएंगे क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है, कीमा कच्चा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप मोटे मोटे से कबाब नहीं बनाएंगे, पतले पतले से चपटे से कबाब इस तरह से बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे कबाब बना लेने के बाद इस तरह से मेरे पास है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, इन्हें मैंने एक प्लेट में इस तरह से डाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास है अंडा। तो आप अपने कबाब जितने आपने बनाने हैं उस हिसाब से इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कबाब रेडी किए इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के रख लेंगे और यहाँ पे
इनको फ्रीज़ करने का भी मेथड आपको बताऊंगी कि यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सारे कबाबों को ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छे से रख लिया हुआ है। यहाँ पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रीज़ करने के लिए आप एक कंटेनर लीजिए और उसमें एक लेयर इन कबाबों की इस तरह से लगा दीजिए। उसके ऊपर आप प्लास्टिक शीट लगाइए, फिर से इस तरह से लेयर लगा दीजिए। इस तरह से आप इन स्टिक कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालिए और अंडे में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से फेंट के रख लीजिए। उस अंडे के अंदर डिप करके आप इन्हें फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इनको फ्राई करने का मेथड आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पैन लिया मैंने, ये मेरे पास ग्रिल पैन है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल पैन हो तो आप सिंपल पैन का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब करते हैं तो बड़ी अच्छी सी लुक आती है, इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस तरह से हम एक स्टिक कबाब को उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और इस तरह से गरम तेल में इसे डाल देंगे। यहाँ पे तेल अच्छा गरम था तो मैंने इसे अब लो पे कर दिया हुआ है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इन कबाबों को फ्राई करने के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है, कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार से हमारे बीफ स्टिक कबाब रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और बकिया स्टिक कबाब को भी इसी तरह से मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। तो चलिए फ्राई करने के बाद अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार ब्यूटीफुल से हमारे बीफ स्टिक कबाब यहाँ पे रेडी टू सर्व हैं। आप इन्हें केचप के साथ या फिर हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो बहुत ही मज़ा आया था ये कबाब खा के और बना के भी। बच्चों ने इन कबाबों को बहुत ही पसंद किया था। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।